नमस्ते व्यूअर्स। आपने अब तक हमारी स्टोरीज में या पुणे में रोड में गड्ढे या गड्ढों में रोड कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार हम लोग समाधान चौक के पास है, सिटी पोस्ट ऑफिस इलाके में या उनके प्रांगण में, और आप कम से कम ये 10-12 फीट का गड्ढा देख सकते हैं। और इस गड्ढे में आज यहाँ पर अगर आप ये ट्रक देखें, ये गाड़ी देखें, तो ये पुणे महानगर पालिका का ये पूरा की पूरा ये जो ट्रक है, ये इस गड्ढे में गिर गया था, अटक गया था, और इसके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर इतना बड़ा गड्ढा बना कैसे। तो इसको लेके पुणे महानगर पालिका की जो फायर ब्रिगेड टीम है, उनका कहना है कि यहां पर शायद पहले एक कुआं, मराठी में हम वीर कहते हैं, शायद वीर रही हो, और चूंकि ये सिटी पोस्ट ऑफिस जो है वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, इसीलिए यहां पर पहले कुआं था या वेल थी या वीर थी, वो हमको अभी तक पता नहीं चला हो, और शायद वजन से दब गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि बीच में जो मेट्रो का काम नीचे से भूमिगत हुआ है, शायद उसके कारण भी यहां पर कोई असर पड़ा हो। खैर, ये इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि यहां पर लोगों के हिसाब से पहली बार फायर ब्रिगेड, पुणे महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड को 3:15 से 3:30 के पास बुलाया गया। फायर ब्रिगेड के लोग हमारे साथ है, उनका कहना है कि हमारे पास ये कॉल 4:15 बजे के आसपास आया, और यहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फायर ब्रिगेड की जो टीम है, उनकी क्रेन यहां पर शाम को 7:30 बजे पहुंची। तर आपल्या समोर प्रश्न असा आहे की जर एखादी असं मोठं काय घटना घडली तर फायर ब्रिगेड कडनं क्रेन यायला जर 3 तास लागत असेल किंवा 3.5 तास लागत असेल, तो क्या यह तरीका है जिस तरीके से पुणे की फायर ब्रिगेड या पुणे पीएमसी की फायर ब्रिगेड वो हम पुणे वासियों को या पुणेकर्स को ये स्पीड के साथ बचाएगी। एक बेसिक इंसिडेंस होता है, एक बेसिक घटना होती है, और फायर ब्रिगेड का कहना है कि हमारे पास क्रेन नहीं थी, हमारी क्रेन कात्रज में थी, और कात्रज से आने को टाइम लगता है, इस इलाके में बहुत भीड़ भाड़ है, क्रेन आ नहीं सकती। सो पुणेकर्स के लिए सवाल यही है, या पीएमसी के लिए सवाल यही है कि आजादी के 75-80 साल बाद भी पुणे सिटी के सिटी में फायर ब्रिगेड की क्रेन को आने को अगर 3 घंटे लगते हैं, तो यहां पर अगर ये ट्रक की जगह अगर बस होती या कोई रिक्शा होता और अगर लोग दब गए होते, तो क्या आप 3 घंटे 4 घंटे लगाते? क्या उसमें किसी व्यक्ति को मेडिकल की जरूरत होती तो क्या आप 4 घंटे लगाते? मेरा सवाल है पीएमसी कमिश्नर से, मेरा सवाल है चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर से, क्रेन इमीडिएटली 15 से 20 मिनट में क्यों नहीं पहुंची? आप पुणे फायर ब्रिगेड की सरकारी क्रेन का वेट क्यों कर रहे थे? आपने प्राइवेट क्रेन क्यों नहीं मंगाई? और आपके पास अगर पुणे महानगर पालिका के एरिया के हिसाब से क्रेन नहीं है तो आप एडिशनल क्रेन लाए, लेकिन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आपत्ति व्यवस्थापन आपने आपके कंप्यूटर में लिख के रखा है, आपके किताबों में लिख के रखा है, उसको वहां से बाहर निकालो, और प्रैक्टिकली ये जो साधारण लोग हैं हमारे जैसे, इनके जीवन के साथ अगर कुछ होता है, क्या आपको लगता है पुणे फायर ब्रिगेड से चूक हुई है? हो गए ले, चूक हो गए ले, इतना देर थोड़ी लगता है, जल्दी से होना मांगता है। मेन सिटी में हो गया है, अगर यहाँ से रोड के ऊपर होता तो हमारे जैसे आदमी क्या करता था? रिक्शा जाती है, लाखों गाड़े ऐसे जाते, अगर इतना देर लगता तो जान जाती थी ना कितने लोग। अकस्मात घटना आहे ही, घटना कोणाला कळून झालेली नाहीये, अचानक झालेलं आहे, त्याला कोणी काही करू शकत नाही, त्याला कोणी काय करू शकत नाही। आणि अशाच वेळी आपत्ती व्यवस्थापनाचं रोल येतं, आणि त्यांच्याकडे अशा सिच्युएशन मध्ये नेमकं काय करायला हवं त्यासाठी त्यांची तयारी पाहिजे। अनफॉर्च्युनेटली या इन्सिडेंट्सनी हे क्लिअर होतंय की आजच्या घडीला पुणे फायर ब्रिगेड, पीएमसीचं जे फायर ब्रिगेड है ते रेडी नहीं है। सो हमारा सवाल पीएमसी से, आप रेडी कब होगे? लोगों को आप कैसे बचाओगे? पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।